गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब रामानंद जी दुखी हो गाली दे रहे हैं अपने भगवान अपने मालिक को बिना पहचाने। तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास करीब अज्ञान गति एकता दृढ़ विश्वास। कि तुम मोमिन मुसलमान के घर टुकड़ों पर पलने वाले, और तू तेरा धानक जुल्हे के घर तेरा निवास है, और तू अपने आप को भगवान कहता है। मान बड़ाई छोड़कर बोलो बालक बेने, दास गरीब अधमुखी एकता तुम गठ फैन। तर्क तलु से बोलते ये रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। अब अंदर गालियां देनी शुरू कर दी रामानंद जी ने कि आखिर में तू नीच है ना, कुजात है, तेरी माँ का बेरा ना तेरे बाप का पता नहीं, इसलिए तू बकवाद कर अपने आप को भगवान बता रहा है। फिर क्या बताते हैं, रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। रामानंद जी कभी तो गालियां दे रहे हैं, फिर ज्ञान से समझा रहे हैं कि तू अपने आप को भगवान मान बैठा है, तेरी कभी भी मृत्यु हो जाएगी, तू कैसी भगवान है, भगवान तो भगवान ही होता है। अब परमात्मा क्या जवाब देते हैं, मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीन। इतनी गालियां देने के बाद फिर कहते हैं अपने गुरु के सामने एक सुयोग्य शिष्य की कैसी भूमिका होनी चाहिए। ये परमात्मा हमारे लिए रिहर्सल और भूमिका करके दिखाते हैं कि गुरु जी मान ले कोई कभी आपको खुड़का धमकाते हैं तो आप दुख नहीं मानना चाहिए। एक विद्यार्थी की तरह बच्चे को टीचर धमका देते हैं, फिर भी टीचर के प्रति कभी विद्यार्थी को दुख नहीं होता इसने क्यों मार दिया, तो विद्यार्थी सही है, बकवाद करता है छोड़ जाता स्कूल को, फिर धक्के खाओगा सारी उम्र। तो इसी प्रकार ये परमात्मा कह रहे हैं गुरु जी के सामने हमने ऐसा व्यवहार करना चाहिए। मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीन, के हे विद्वान स्वामी जी आप सुनो, यानी दुख नहीं मानना बल्कि आत्मा खुश हुई, कोई बात ना, गुरु जी हमें खुरका धमका रहे, इनको अभी पता नहीं मेरे विषय। दास गरीब मनी मरे है मैं आजिज आधीन। क्या बताते हैं, मैं अवगत गत से परे तेरे चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूरी। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमरा नामे, दास गरीब अजात हूँ ते जो कहा बलि जाऊं। के हे स्वामी जी मैं मेरा कोई जाति नहीं है, अजात हूं मैं, और आपने मुझे नीच दुर्बुद्धि दुष्ट संज्ञा से जो पुकारा तो मैं आपका बलिहारी जाता हूं आपके ऊपर। लेकिन मैं कौन हूं, ए स्वामी जात पात मेरे नहीं, जात पात मेरे नहीं, मारी बस्ती है बिन थाम, दास गरीब अनीन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर आप जैसा नहीं है, देखो हाथ लगा के, हाथ कैसे लगाओ तो फिर ब्राह्मण बन रहा, वह तो ना समझ मारी थी अभी। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी जी सारी सृष्टि का रचने वाला मैं ही हूँ और सारी सृष्टि मेरे ही आधार है, और मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में, अविगत सत्य कबीर।
यानी सत्य साहेब, सच्चा भगवान, सच्चा कबीर मैं हूं। और कबीर नाम तो बहुत होंगे, लेकिन वो सत्य कबीर नहीं हो सकते। सुन रामानंद राम हम, मैं बामन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। सुन स्वामी सतभाखे हूँ, झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। 5 वर्ष का धानक जुल्हाई का बेटा, और ये बातें कह रहा है एक विद्वान पुरुष जिसका बोलबाला 1400 ऋषि 52 दरबार चले जिसके। उस आदमी का कैसे गला उतरे कि यू सच्ची बोल रहा है, और सारी सच बोल रहे थे भगवान। फिर परमात्मा ने उसको समझा के ठिकाने बुद्धि लाई उसकी। परमात्मा क्या कह रहे हैं, गोता लाऊं स्वर्ग में और फिर बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। गोता मारूं स्वर्ग में जा पहुंचूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। रामानंद जी ने सोचा भाई इतनी दृढ़ता के साथ ये बात कर रहा है, लेकिन इस बात को पहले अवश्य मानते थे सभी कि भाई पता नहीं भगवान किस रूप में आ जा। और भगवान के लिए भटक ही रहा था वो, बचपन से संत हुआ, भगवान ना मिलने से फिर ये प्रभु बन जाते हैं, गुरु बन गए, फिर वो महिमा होगी, भगवान किनारे रख दिया, आप भगवान बन गए, सब कवान लग गए। ऐ तेरा के रामानंद जी ने सोचा भी मैं पहले अपना कर्म कांड रह गया, उसका कुछ भक्ति अंश रहता था। उसने कहा कि इसको खड़ा रहे तू बाहर, अब इसको बाहर ही रखो, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूं, फिर इसके बाद इससे बात करूंगा। अब उस दिन क्या लीला की मालिक ने, रामानंद जी प्रतिदिन मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन करते थे मानसिक, जैसे सपना देखा करते हैं, और वो उसका दृढ़ अभ्यास हो गया था। प्रतिदिन 1 मिनट बैठते ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। वो कैसे करता था, जैसे भावना बनाने के लिए करता था कि गंगा जल लाया, जैसे अपने सिर पे मटका रखे वहां उतारा, भगवान की सालग्राम मूर्ति के सब कपड़े उतारे, सब सोपन की तरह, सोपन में जो देखते हैं ऐसे चलचित्र की तरह, सब कपड़े उतार कर भगवान को नहाया गंगा के जल से, फिर स्वच्छ कपड़े पहना दिए, माथे में तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। अब ये कर्म कांड के अंदर, ये सटकर्म के अंदर एक ये क्रिया आती है कि भगवान को जब मुकुट रख देते हैं पहले पूजा के बाद, वो मुकुट उस दिन नहीं उतारा जाना चाहिए, वो अगले दिन जब स्नान के समय ही उतारा जाए। यदि बीच में उतार दिया तो पूजा खंडित होगी, और वो फाइनल अंत में रखा जाता है जब सब क्रियाएं हो जाएं। कपड़े भी बना दिए, नवा भी दिए, और गले में एक तुलसी की कंठी माला जरूर डाला करते थे, और फिर वो तिलक लगाते, फिर मुकुट रखते, सब कुछ कर दिया। वो कंठी डालना भूल गए, जब नजर गई सोपन में कंठी अलग रखी है वो माला। अब रामानंद जी ने सोचा भी गलत हो गया, तो मुकुट उतारूंगा तो पूजा खंडित, और कंठी नहीं डली तो पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रहेगी आज हमारी। तो अपने पिछले अतीत में झांक के और अपने कर्म को कोस रहा, भगवान आज कौन सा पाप मेरा आगे अड़ गया, आज तक मेरे से गलती कभी हुई नहीं थी भक्ति में, दाता मैं मेरे से माफ करो भगवान विष्णु जी, मुझसे क्या गलती होगी। अब उसने ऊपर से डालनी चाहिए तो मुकुट में फंस गई, वह माला डला नहीं। सोचा बड़ा कब बात बिगड़ गई भाई, कोई भगवान रुष्ट हुआ मेरे से। तो परमात्मा बाहर खड़े थे, कबीर जी 5 वर्ष के बालक के रूप में, बीच में पर्दा लगा हुआ था मोटा, और वो बाहर कोई वस्तु भी नहीं, तो सोपन की तरह देख रहा था। जो परमेश्वर ने बाहर से कहा, जब देखा दुखी रामानंद जी को, ए स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को समझ सके करता रे। अब परमात्मा ने कहा कि ए स्वामी जी दुखी ना हो, इस माला की गांठ खोल लो, या गांठ खोल के और फिर गले में डाल दो, आपकी पूजा खंडित नहीं होगी। ओए होए होए, रामानंद जी ने देखा ना कोई मूर्ति बाहर बना रखी, मैं तो सोपन सा देख रहा था, मन से कल्पना कर रहा था
और इस 5 वर्ष के बालक ने मेरे मन की बात बता दी। कहते डोडी पर्दा दूर भगा, वो पर्दा लगा रखा था, दूर फेंक दिया, एकदम बाहर आया। पुण्यात्माओं, इसको कहते पंडित। ब्राह्मण सोए तो ब्रह्म पछाणे। पंडित यानी ब्राह्मण वही होता है भगवान के लिए भटक रहा है और सामने भगवान आ गया और उसे फिर समाज को देखकर लोक लाज में भगवान से दूर रहता है, वो भक्त नहीं है। तो रामानंद जी के सामने एक समय एक तो तरफ भगवान खड़ा, दूसरी तरफ उनकी महिमा खड़ी थी कि वो छूते भी नहीं अछूत को, और सारा समाज क्या धिक्कारेगा, सब भाग जाएंगे, चले चले भाग जाएंगे। लेकिन इसको ब्राह्मण कहते हैं। उसने लोक लाज और भाड़ में जाओ यो संसार, भगवान के लिए भटक रहा है, सामने खड़ा। कहते डोडी पर्दा दूर कर, लीन्या कंठ मिलाए, छाती के गले कर चिपका लिया। गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन मिलाए। कहते हैं उसको स्वामी परमात्मा को, जब कबीर जी को जुल्हाए को सीने से मिलाया लगाया तो अंदर तो दुखी तो बतेरा था, समाज के कहेगा, पर नहीं डटा गया, भगवान चाहिए मुझे। डोडी पर्दा दूर कर फिर लीना कंठ मिलाए लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन मिलाए। मन की, अब रामानंद जी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वरण को बेखे। ये तो दीक्षा तुम दई ये मान ली मन मोरे, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। जो पहले परमात्मा कह रहे थे कि मेरा शरीर आप जैसा नहीं है, जब तो ना यकीन हुआ था, अब कहते फिर क्या कहते, मन की पूजा तुम लखी, कि मेरे मन की जो पूजा मानसिक में कर रहा था, हे भगवान आपने जान ली और आप तो परमात्मा हो। मन की पूजा तुम लिखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लखे तेरा कौन वर्ण को बेख। कह लगे रामानंद जी, हे परमात्मा आपने कैसे पहचाने, हम तो तुच्छ बुद्धि के जीव, आप सारी सृष्टि के मालिक रीति अंतर्यामी हो आप। अरे जुल्हाए के घर में और 5 वर्ष के बालक के रूप में आप खड़े हो, आपको हम तुच्छ बुद्धि जीव कैसे पहचान सकते हैं। यू आर गॉड। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लखे ये कौन वर्ण कौन भेख। कैसी तो वेशभूषा में खड़े हो और किस वर्ण में प्रकट हो, शूद्र दुल्हा अछूत, उस समय तो विघ्न था। और फिर क्या कहता है, ये तो दीक्षा तुम दई मान ली मनमोर। क्यों संकेत समझते साधु संत के परमात्मा है और मेरी फड़क, मेरे अंदर जो जाति पुतपाती का जो अड़ंगा था, यो खत्म करने के लिए इन्होंने लीला की है। तो कहते हैं जो ये तो दीक्षा तुम दई मान ली मन, ये तो शिक्षा तुम दई मान ली मन मोर। लेकिन मैं समझ गया दाता आपने किस लिए लीला की है। मेरा जो समाज वाला कुल का जो किला था, लोक लाज या तोड़ी। क्या बताते हैं कबीर साहब के, इस लोक लाज के कारण ये हंसा गया बिगो, जब यो कुल के कर लेगा जो 4 पाया का हो। आज तो तुम लोक लाज के चक्कर में भक्ति करोगे नहीं मुझसे लेकर, फिर यो कुल तुम्हारी क्या बचाव करेगा जब तुम गधे कुत्ते बनकर 4 पाए के होकर घूमया करोगे। ये कुल के लोग लठे मारा करेंगे तुम्हारे। तो स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं, ये तो शिक्षा तुम दई मान ली मनोहर, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। कि जो तुम आप मुझे समझाना चाहते हो मेरे समझ में आएगी कि मैं गलत आदमी हूं, मैं भेदभाव और जाति वर्ण में भगवान से दूर होने जाता। लेकिन आपका शरीर तो रुई जैसा है दाता, क्योंकि जब ऐसे लगाया सीने के जैसे रुई का रबड़ पकड़ रखा हो, ऐसा शरीर दाता का। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 के अंदर सप्रियागात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अपाप विद्दम स्वयंभू प्रिभू व्यवधाता, उसमें लिखा है कि वो सबसे पहला सह शरीर परमात्मा
कबीर विद्वान महापुरुष कबीर परमेश्वर हैं, और उनका जो शरीर है वो माता पिता के शुक्र से बना हुआ नहीं है, उस काया रहित है, ऐसनाविरम, उसमें स्नायु सिस्टम नहीं है, वो स्वयंभू है, परिभू है, सारी सृष्टि के मालिक है। और यहाँ रामानंद जी प्रमाणित कर रहे हैं और परमात्मा भी स्वयं कह रहे हैं, कहते हैं ये तो शिक्षा तुम दे मान ली मनमोर, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर। अब उसके बाद रामानंद जी ने कहा कि बच्चा एक बात बता, और तो सारी मैं मान गया आपकी बात, एक बात बता, आपने झूठ क्यों बोला? परमात्मा ने कहा कैसे स्वामी जी? आपने ये कहा कि मेरे से आपने दीक्षा ली है, आपने कब ली मुझसे दीक्षा? स्वामी जी याद करो, जिस दिन आप स्नान करने के लिए गंगा घाट पर जा रहे थे और मैं वहां लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बेटा राम राम बोल, मैं आपका चिल्ला, आप मेरे गुरु बन गए। अब रामानंद जी को याद आया कि वो तो 2.5 वर्ष के बच्चे छोटी आयु के थे, आप तो बड़ी उम्र हो, आप तो 5 वर्ष के बच्चे का और 2.5 वर्ष के बच्चे का शरीर का डबल डिफरेंस हो जाता है, डबल यानी दूना अंतर हो जाता है हाइट में, सारी चीजों। तो परमात्मा ने क्या किया, 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप अन्य बनाया और एक सेवक की खटिया थी वहां झोपड़ी के बाहर, उसके ऊपर लेट के, स्वामी जी देखना ऐसा था मैं। अब स्वामी जी 6 बार तो इधर देख रहे, 6 बार वो 5 वर्ष के बच्चे की तरफ देखा, आंखें मलमल देखा, ये सामने देखो 5 वर्ष की आयु में परमात्मा गले में माला डले हुए खड़े हैं और 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में दूसरे बालक रूप में विराजमान हैं। रामानंद जी बाहर खड़े हैं ये सामने, और दर्शक भी बहुत से हैं, लेकिन ये चित्र बनाने वाले ने थोड़ा इनकम्प्लीट बना रखा, फिर भी समझने के लिए पर्याप्त है। तो तब फिर क्या देखा कि 5-6 बार तो उसने छोटे बच्चे को देखा, 6 बार बड़े की तरफ, फिर आंखें मलमल के कहीं मुझे धोखा तो नहीं लग रहा है। इतने में वो छोटा बच्चा उठा रूप और 5 वर्ष के बालक में समा गया। तब रामानंद जी समझ गए कि वो बालक नहीं है। अब थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। उसके बाद रामानंद जी ने सोचा भाई अब तो इनसे चर्चा और करनी पड़ेगी, क्योंकि मन जो है ये जल्दी सी मानता नहीं। अब रामानंद जी ने कहा कि बच्चा कि वो चले चले तो बिदक के सब भागे, अक रामानंद जी भी से के चक्कर में आ गया। अब रह गए दोनों जने, गुरु और चेला, भगवान शिष्य रूप में और स्वामी जी गुरु रूप में। अब क्या हुआ, स्वामी जी ने कहा रामानंद जी ने कि मैं बचपन से अभ्यास करता हूँ और मैं अंदर बहुत दूर तक समाधिस्थ होकर देख लेता हूँ। परमात्मा ने कहा स्वामी जी आप समाधिस्थ होकर देखो कहाँ तक पहुँचते हो। अब स्वामी जी के पहुँचे, कहते योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में ये अटक रहे बलवीर। त्रिकुटी तक तो आम प्लेटफार्म है, वहाँ तक तो साधक ठीक साधना करते पहुँच ही जाते हैं। त्रिकुटी पर तो वैसे भी जाना होता है, क्योंकि वहाँ से फिर अलग से रास्ते होते। एक तरफ तो इस काल की व्यवस्था है जहाँ ये सारे सेक्रेटरीट हैं इसके, जैसे धर्मराज का ऑफिस है, सबसे पहले वहाँ अकाउंट लिया जाता है, उसके बाद वहाँ से फिर अलग अलग जहाँ जाते हैं उनको भेज दिया जाता है। वो तो एक लेफ्ट साइड का रास्ता है। राइट साइड में एक अलग व्यवस्था है, जो ऋषि होते हैं उनको अलग से स्थान दे देते हैं, वहाँ अपने कर्म फोड़ते रहते हैं। 88,000 खेड़े बना रखे हैं अलग अलग गाँव से, वहाँ के सरपंच बना दें इनको, ये वहाँ मौज मारते हैं फिर वापस आ जाते हैं। और बीच में है ब्रह्मरंध्र, तीसरा ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र के घाट को खोलत है कोई एक, द्वारे से फिर जाते हूँ ऐसे बहुत अनेक। अब परमात्मा वहाँ गए, रामानंद जी जब पहुँचे वहाँ त्रिकुटी पर परमेश्वर खड़े थे उसी रूप में जो नीचे बालक रूप में थे, और कहा स्वामी जी अब कहाँ जाओगे? अब पता नहीं, इससे आगे मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है। त्रिकुटी के उरले किनारे पर वहाँ तीन त्रिकोण है, नीचे से जाते ही वहां खड़े हो जाते, आगे नहीं जाने देते इनको, बस वहीं तक देख लो और वापस जाओ। तब परमात्मा ने कहा कि अब ये आगे 3 रास्ते हो गए,
अब कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाना है। परमात्मा बोले मैं बताता हूँ। जब आपकी मृत्यु होगी उसके बाद आपने लेफ्ट साइड में जाना है। सबसे पहले यहाँ के न्यायाधीश का ऑफिस है, वहाँ तुम्हारा अकाउंट होगा। जैसे कर्म जिस भी इष्ट की तुमने साधना की है यहाँ से फिर आपकी पर्ची बनेगी, वहाँ छोड़ दिया जाओगे। नरक की बनेगी नरक में, स्वर्ग की बनेगी स्वर्ग में, और जिस इष्ट के धाम में जाने की बनेगी उस इष्ट धाम में आप जाओगे विष्णु जी के लोक में। विष्णु जी के लोक के बाद अपने कर्म बिगाड़ के खत्म करके फिर जाओगे वापस पृथ्वी लोक में। हो सकता मनुष्य जीवन मिला या ना मिला आपको। और सामने वाला जो है ये ब्रह्मरंध्र है, इससे आगे चलकर हमारे सतलोक और उसमें जाया जाता ब्रह्मलोक में और ऊपर सतलोक में। ये तुम्हारे बस का नहीं इसको खोलना। तो परमात्मा ने कहा कि आप अपने मंत्र जाप करके देखो, सामने वाले गेट को खोलो। उसकी कोई नहीं चली। सारे मंत्र जाप के लिए जितने नीचे करता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ब्रह्म गायत्री मंत्र जो भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः, सारे लटर कर लिया। ओम ओम भी जाप लिया, एक ही ओम जाप करते थे, उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो परमात्मा ने कहा कि मेरे पास वो सतनाम रूपी ऐसा शक्तिशाली मंत्र है 2 अक्षर का, अब मैं जाप करके दिखाता हूँ आपको। लीला की दाता ने सिमरण किया, वो एकदम ऐसे कपाट खुल गए जैसे बिजली से खुलते, और कहा चल मेरे साथ। ऊपर लेके गए परमात्मा उस प्यारी आत्मा को, सब ऊपर के लोक दिखाए, सतलोक लेकर गए। वहां जाकर जब देखा कि हो ये तो खुद मालिक है। लंबी कथा है, समय थोड़ा है। फिर उनको वापस छोड़ दिया समाधिस्थ अवस्था में कि जाओ वापस आए। तो एकदम जैसे आदमी सोकर उठता है समाधि से, ऐसे उठा और सामने फिर बैठे वही बालक। वहां देखा था असंग ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में वही बालक बैठा, क्योंकि पहले दूसरे रूप में थे तो मैं शरीर में बड़े, और फिर परमात्मा कबीर जी के रूप उसी अपने शिशु बच्चे रूप में 5 वर्ष के बच्चे के रूप में उस तकत यानी सिंहासन पर विराजमान हो गए थे सतलोक में। उनके ऊपर चमर अपने आप हो रहा था। एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना प्रकाश था भगवान का। जब वापस आए स्वामी रामानंद जी, समाधि टूटी, सामने परमात्मा कबीर जी वही रूप में बैठे दिखे। चरणों में गिर गए वो 104 साल के वृद्ध उस 5 वर्ष के बालक के चरणों में। क्या बोले? तहाँ वहां चित चक्रित भया, भाई देखा फजल दरबारे, गरीबदास सजदा किए हम पाए दीदारे। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, 104 साल का महात्मा, चारों वेदों को कंठस्थ याद करने वाला, गीता श्रीमद् भगवद गीता का कंठस्थ याद पूरा प्रवक्ता पाक रहा था। अब वो कहता जो मेरा ज्ञान था आज तक का वो तो बालक जैसा था। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, ब्रह्म कर्म किए नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। निज ब्रह्म असली परमात्मा रियल गॉड आप हो, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। सुन बे सुन से तुम परे, यानी सब सुनों के पार भी आप हो। सुन बे सुन से तुम परे और उरे से हमरे तीरे, वहां भी आप हो और यहाँ मेरे सामने बैठे हो। सुन बे सुन से तुम परे और उरे से हमरे तीरे, गरीबदास सरभंग में ये अवगत पुरुष कबीरे। कोटि कोटि सजदा किया और कोट कोट प्रणाम में, गरीबदास अनहद अधर हम पर से तव दामे। ओए होए, 104 साल का वृद्ध पहले गाली सुनावा था तो दुर्बदी है, तो छोटी नाथ जी जाति का तेरी कुजात है, और अब क्या कह रहा है? पुण्यात्माओं, यही अंधेरा दास आपका हटाना चाहता है कि भगवान को पहचानो, अपने मालिक को जानो और छुटवाओ पीछा यहां से। अब क्या कह रहे हैं रामानंद जी? कोट कोट सजदा किए और कोटि कोटि प्रणाम। जैसे सामने बैठे भगवान के आगे करते वृद्ध अवस्था में,
बूढ़ा आदमी ने कर सजदा करे, हे भगवान मेरे कैसे भाग जागे, हे परमात्मा आप सचमुच आप हो। और कहते हैं गरीबदास अनहद अधर, जो यहाँ हम सुनते हैं या धुन धान सी ये तो नकली है, वो अनहद तो ऊपर, अधर माने ऊपर हुआ, मैं सुन के आया हूँ। गरीबदास अनहद अधर हम पर से तो धाम, हमने आपके उस धाम को, लोक को, जहां जाने के बाद वापस नहीं आते दाता, मैंने उसको देख लिया, मैंने उसको पहचान लिया, अपनी आंखों देख लिया। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। तेरी शक्ति से सब जीव बोल रहे दाता, ना किसी की कोई औकात नहीं, आपके वचन से सब ब्रह्मांड चल रहे हैं, ये सर्जनहार। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, करतार माने सर्जनहार। गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनहार, मैं भक्ता मुक्ता भया और किया कर्म कुन्ना से। गरीबदास अवगत मिल गए और मेटी मन की बांसे। मैं भगत और आप स्वामी, और मेरा जो सब भ्रम कर्म था वो अब नष्ट हो गया, और गरीबदास अवगत मिल गए कि मुझे परमात्मा मिल गए। अब मेरे मन की भ्रमणा भटकना ये सब नष्ट होगी। मैं भक्ता मुक्ता भया ये किया कर्म कुंद नाश, गरीबदास अवगत मिले ये मिट गई मन की बांसे। दो ठौर है एक तू भया एक से दो, कि दोनों जगह ऊपर भी आप ही हो मालिक, यहाँ भी आप ही हो। दो ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए उतरे हो मगजो। इतना लंबा सफर करके हमारे लिए आए हो दाता, 16 शंख कोश की दूरी से परमात्मा आए हैं। परमात्मा कहते हैं 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, ये काटन काल का फंदा। तो इस प्रकार रामानंद जी चरणों में गिर गए। परमात्मा ने कहा कि आप मेरे गुरु बने रहो, आप मेरे गुरु बने रहो, क्योंकि एक मर्यादा निभानी है। रामानंद जी कति कांप गए, पड़े पड़े कि महाराज मेरे से यह बात नहीं होगी। पहले तो मैं गलती से आपको बहुत बुरा भला कहा, मुझे माफ करो दाता, वही पाप मेरे से नहीं उठ रहा, सहन नहीं हो रहा है। लेकिन स्वामी जी परमात्मा ने कहा मैं प्रतिज्ञा दिलाता हूं, मेरी बात सुनो। पहले गुरु शिष्य का नाता बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में काल के दूतों का दाव लग जाएगा। कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था इस प्रकार। तो कबीर साहब ने कहा कि मेरी आज्ञा मान लो, आप गुरु बने रहना फॉर्मलिटी के लिए। तब रामानंद जी रोते हुए जो आपकी आज्ञा भगवान, एक सिर्फ रोल किया था गुरु और शिष्य का, हमारे लिए मर्यादा बनाए रखने के लिए। रामानंद से लक्ष्य गुरु और तारे शिष्य के भाव और चेलों की गिनती नहीं, जो पद में रहे सवाए। गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जैसे लाखों गुरु शिष्य बनाकर तार दिए और चेले हो जाएंगे, उनका कहना है कि कितने पार कर दें, तो ये बाप सब सारा संसार पार होगा जिस भक्ति को स्वीकारेंगे। वो समय आ गया। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए इस शुभ समागम में उपस्थित हो पाए। परमात्मा की जिन पुण्यात्माओं पर विशेष रजा है, वही पुण्यात्माएं इस सत्संग रूपी अमृत सरोवर में गोते लगा पाते हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक हमने अध्यात्म ज्ञान सुना था लेकिन जाना नहीं था। हमने भगवान सुना था, भगवान पहचाना नहीं था, जाना नहीं था। हमने सत्संग और समागम और हरि कथा की महिमा सुनी थी,
लेकिन वो हरि कथा हमें प्राप्त नहीं हुई थी जो सत्यनारायण कथा होती है, जिस कारण से हम नकली को, डुप्लीकेट को सत्यनारायण मानकर अपना जीवन नाश करते रहे। जैसे श्री विष्णु जी उर्फ नारायण जी, इनको सत्यनारायण कहा करते थे, सत्यनारायण कहकर इनकी महिमा सुनाई जाती थी। हम गदगद होते थे आत्मा, क्योंकि परमात्मा के लिए तड़फ रही है। जिस कारण से इसको परमात्मा का कहीं नाम सुन जाए, चर्चा चले, ये वही पहुंच जाती है। जिस कारण से हम असत्य को सत्य मानकर, हम कौड़ी को लाल मानकर, नासवान भगवान को अविनाशी सत्यनारायण मानकर हम भ्रमित रहे, जीवन नाश करते रहे, सारा जीवन साधनाएं भी करते रहे, धर्म भी करते रहे, और फिर अंत में हम प्रेत बन जाते, भूत बन जाते। जब प्रेत बनकर घूम रहे होते तो वो नकली गुरु फिर कहते इनके श्राद्ध निकालो, इनके पिंड भरवा दो, 13वीं कर दो, महीना कर दो, वर्षी कर दो, सारे फंड कर लेते। वो भूत जो के तो रहते, क्योंकि हमें वो मार्ग, वो भक्ति, वो विधि प्राप्त नहीं हुई जिससे ये सब झंझट मिट जाता है। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, फिर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सुनाया है, समझाया है, आंखों दिखाया है। और क्या बताया है? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाया कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। परमात्मा ने स्वयं यहाँ आकर के जिस लोक में हम रह रहे हैं उस लोक की यथार्थता, और जिस लोक में हमें जाने के लिए वो प्रेरणा देते हैं उस लोक की महिमा, दोनों को हमें हमारे सामने रख के परमात्मा ने हमें स्पष्ट कर दिया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो और जिस आकांक्षा को लेकर आप जी रहे हो, सबका एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा धन जोड़ूं, बढ़िया मकान बनाऊं, कई प्लाट खरीद लूं और या बहुत सारी जमीन खरीदूं, उसमें खेती करूं या कोई फैक्ट्री लगाऊं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आपने ये सारे काम कर दिए, प्लाट भी 5-10 खरीद कर रख लिए, बैंक बैलेंस भी 10-20 करोड़ बना दिया, और कल तेरी टिकट कट गई, मृत्यु होगी। बुद्धू, तूने क्या किया इस जीवन का? सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीर,
एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। कहते यहाँ की फोकट महिमा तुम बनाए बैठे हो, किसी ने कोठी बना ली बढ़िया सी, अन्य गरीब व्यक्तियों के बीच में वो महिमा का पात्र बना हुआ है, लेकिन वो यश थोड़े से दिन का है, उसके पश्चात मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहाँ गधा बनकर घूम रहा होगा, कुम्हार उसका लठ मार रहा होगा, और कोठी में कौन बैठा फिर। परमात्मा कहते हैं यदि तूने रावण जैसी महिमा भी प्राप्त कर ली, जिसके पास सारी सोने की लंका थी, आपके पास तो 200 ग्राम सोना हो जाता कूदता फिरे, और पता नहीं के बन बैठे। कहते उसने सोने के महल बना रखे थे, जैसे गारा में ईंट पका के बनाते, और अंत में कुत्ते वाली मौत मेरा उसके नाम से भी लज्जा आती है यदि सत भक्ति नहीं की। और इतना धन और इतनी महिमा तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, तो सारा जीवन सिर पटक देना। तो परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि रावण जैसी भक्ति तुम नहीं कर सकते इन 3 देवताओं की। रावण जैसी भक्ति जो शिव का पुजारी था, तमगुण शिव का वो पुजारी था, ऐसी सच्ची श्रद्धा और लगन से समर्पित भाव से उन्होंने भक्ति की, यहाँ से अपना धड़ भी काट के समर्पित कर दिया। ये भक्ति तो तुम 7 जन्म नहीं कर सकते जो शिव के पुजारी बने बैठे हैं, अन्नरी जय बोलते रहते हैं, बोले की जय, बम बोले, ये तो बनावटी बातें हैं। और उस इतनी भक्ति भी कर ली तो क्या प्राप्त हुआ उसको। हमने इस निर्णय पर आना है, मान लीजिए आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए तो ये बताया कि सिर के साटे भगवान मिले। सिर के सौदे में यदि पन्नों का भगवान मिलता है, सिर भी दे दिया जाए तो सस्ता है, क्योंकि ये तो असंख्य जन्म हो गए हमने धक्के खाते, ना कितने जन्म हमारे रोग से खत्म हुए, ना जाने कितने दुर्घटना में मर गए। तो हम अध्यात्म मार्ग में ये भी सस्ता बताया है, तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन उसके करने से लाभ क्या हुआ। लेकिन परमात्मा के मार्ग में सिर काटने से नहीं लाभ होता, वो तो बकवादें थी उन लोगों की। और वो श्रद्धालु थे, जो रावण एक श्रद्धालु व्यक्ति था, उसको गुरु गलत मिल जाने से वो राक्षस बन गया, और साधना शर धड़की बाजी ला के कर ली, और फिर भी सफलता हासिल नहीं हुई। और संत मार्ग क्या है, सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया ये शीश। नित्यानंद इस शीश पर, आप बसे जगदीश। सिर कैसे सौंपना होता है, कोई काट के सौंपना नहीं होता। काटने के बाद तक काम मत खराब हो गया सारा ही। एक गुरु जी थे, अपने शिष्यों को गुरुदेव की महिमा भी सुनाया करते हैं सत्संग के साथ साथ, कि भी गुरु जी की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। यदि आप गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो भक्तिहीन हो जाते हो, आपकी आस्था नहीं मानी जाती, आप भक्ति से दूर हो जाते हो, परमात्मा रुष्ट हो जाता है। गुरु जी की आज्ञा का पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य होता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गी मन पापी की दौर। वस्तु
मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फान 84 के। तो गुरुदेव समझाया करते थे कि भी जो गुरु जी के वचनों पर डटे हैं, रुकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हीं की मुक्ति और मोक्ष हुआ करते हैं। एक दिन उस गुरुदेव ने कहा, आश्रम के अंदर 5-7 शिष्य रहते थे। गुरुदेव ने उनको सबको बुलाया, पहले ये ज्ञान सुनाया और फिर कहा कि भाई बच्चों, मेरी एक आज्ञा का पालन करो। सब करबद्ध हुए, जो हुक्म गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि भाई मेरे सिर में 5-5 जूते मारो सभी। अब सन्नाटा छा गया। अब कहा कि मेरे सिर में 5 जूते मारो, 5-5 सभी खड़े होकर। अब अभी तो गुरुदेव शिक्षा दे रहे थे कि गुरु की आज्ञा का पालन करें और गुरु जी के तरफ उंगली भी कर देना महापाप होता है। जूते मारना तो नरक में गर्क होने वाली बात है। कोई नहीं उठा, सन्नाटा छा गया। तब गुरुजी कहते हैं, अरे मेरी अभी मैं तुम्हें क्या शिक्षा दे रहा था, तुम तो सारे फेल हो गए। एक विवेक की भक्त उठा, अपना जूता निकालकर गुरुदेव जी के चरणों के निकट बैठकर, वो आसन पर बैठे थे, उनके निकट जमीन पर बैठ के और अपने सिर में 5 जूते मारे। गुरुजी ने कहा, भाई डांडी मत मारे, मैंने तेरे सिर में नहीं कहा, मेरे सिर में कहा। तो उस दास, विवेकी दास ने कहा, ये दास का शीश भी आपका ही है। क्या गुरुदेव आप इसको बेगाना समझते हैं? सीने से लगा लिया उस बच्चे को कि बेटा कुछ विवेक भी होना चाहिए, जैसे इस बच्चे के अंदर है। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे। उदय अस्त का राज मिले है, तो बिन नाम बिगारे। कि जिस कार्य में तुम लगे हो, जैसे किसी देव की पूजा कर रहे हो, कुछ विवेक से भी काम लो। रावण ने कैसी भक्ति की, कितने समर्पित थे, शीश चढ़ा दिया काट के और वापस मिल गया उनको। ऐसे 10 बार उसने समर्पित किया, 10 बार ही वापस उसको शीश प्राप्त हुआ। तो इतनी भक्ति, इतनी शक्ति इन देवों में है, तभी तो ये देव रूप में माने जाते हैं। इनका आदर सत्कार है, इनकी महिमा है। लेकिन मोक्ष न इन देवताओं का है, न ही इनके पुजारियों का है। हमें चाहिए मोक्ष। कौन सा मोक्ष? एक तो मोक्ष ये है, जिसने विष्णु जी की भक्ति की, विष्णु जी के लोक में चला गया, वहां वो 1000 वर्ष रहता है, 10,000 वर्ष रहता है। उसकी भक्ति की कमाई, उसके भक्ति धन पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। उसके बाद वो फिर वापस आ गया 84 लाख योनियों। तो इतना मोक्ष हो गया उसका, 10,000 वर्ष वो विष्णु जी के होटल में अपनी पूंजी नाश कराया और यहां से मुक्त मान लिया गया। जो इसी प्रकार जो शिव पुजारी है, शिव के लोक में जाते हैं, वह अपनी पूंजी नष्ट करके वापस आ जाते हैं। भगवान विष्णु भी नाशवान, भगवान शंकर भी नाशवान। ऐसे ही जो ब्रह्मा या दुर्गा जी, ब्रह्मा जी अन्य किसी भी देव की पूजा करते हैं, जैसे गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में स्पष्ट किया है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में चले जाते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत बन जाते हैं, भूतों के ग्रुप में चले जाते हैं। जो पितर पूजते हैं वो पितर बनकर पितर लोक में चले जाते हैं। और जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त होता है। कौन कहता है? श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देने वाला काल भगवान ब्रह्म बोलता है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके।
और वो फिर अपनी भक्ति और अपनी साधना को भी ठीक नहीं मानता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में वो स्पष्ट करता है। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। मेरे जन्म को न देवता जानते हैं न ऋषि जानते हैं, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, पिता की जन्म तिथि को, डेट ऑफ बर्थ को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताते हैं, या वो स्वयं दादाजी की बताई ही पिताजी बताते हैं। तो इसलिए वो दादाजी कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसने सबकी उत्पत्ति की। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? आज तक हमें यही नहीं पता चला था कि वो पूर्ण परमात्मा है कौन। कोई निराकार बता रहा था, कोई श्री कृष्ण जी के या विष्णु जी के सेरा बांध रहा था कि यही पूर्ण परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म है। वो कौन है? वो सदग्रंथों ने प्रमाणित किया और आंखों देखा उन महापुरुषों ने प्रमाणित किया कि वो कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? उसका नाम क्या है? आंखों प्रत्यक्ष दृष्टाओं ने, पुण्यात्माओं, 2 गवाह यदि सही गुजर जाते हैं तो निर्दोष और दोषी सिद्ध हो जाते हैं 2 गवाहों से। और दास ने आपके समक्ष आधा दर्जन विटनेस रख दिए हैं, खड़े कर दिए हैं। धानक रूप रहा करता, जिन मुझको निज नाम दिया, सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। आदरणीय धनदास साहिब जी ने, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ने, आदरणीय नानक साहिब जी ने, आदरणीय दादू साहिब जी ने, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव चुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने, आदरणीय घीसा दास साहिब ने गांव खेकड़ा जिला बागपत और यूपी वाले ने, और स्वामी रामानंद काशी वाले ने, इन 6 महापुरुषों ने प्रमाणित कर दिया है कि पूर्ण परमात्मा सबका सृजनहार वो परमात्मा है जो बनारस काशी शहर में 120 वर्ष तक एक जुल्हे की भूमिका करके और अपना ज्ञान भी प्रचार किया करते थे। वो धानक रूप रहा करता। 6 गवाह, 6 विटनेस। और कोई किसी अन्य, किसी जिसको तुम भगवान मानते हो, एक गवाह दिखा दो मुझे, और फिर उसके साथ सदग्रंथों प्रमाण दिखाना कि ये लीला यहां भी है, तो कोई नहीं है। केवल एक कबीर भगवान है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को ये नहीं जानते ब्रह्मा विष्णु महेश जो मुझसे उत्पन्न हुए सभी देवता और ऋषि, तो उसकी उत्पत्ति किसने बताई है? उस दादाजी ने बताई है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, भाई हमको जो बता। तो हम सबका जनक और सबका दादा वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ब्रह्म की भी उत्पत्ति बताई। ये कैसे जन्मा? एक अंडे से उत्पन्न हुआ और परमात्मा के वचन से ही इसका जन्म हुआ। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, हमने कौन सा मोक्ष चाहिए? प्रसंग आज ये है, जैसे आप जी ब्रह्मलोक में गए ब्रह्म की साधना करके, ओम नाम का जाप करके, तो ब्रह्मलोक में चले गए। वहां भी आपका समय निर्धारित है, इतने समय तक ही आप वहां रहोगे जितनी आपकी पूंजी भक्ति की होगी।
ये तो होटल रेस्टोरेंट है, वो ज्यादा सुपीरियर और कॉस्टली रेस्टोरेंट है ब्रह्मलोक। उसमें ज्यादा बकवाद है, वहां ज्यादा नाच गाने और सारी अड़ंगे जो धरती पर नहीं है वो वहां बकवाद है, और ये उसको मोक्ष मानते हैं। ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी कई युगों तक भी ब्रह्मलोक में रह सकता है, लेकिन फिर भी उस भोली आत्मा को पृथ्वी पर आकर अपने सारे कर्म भोगने होंगे, क्योंकि यहाँ का विधान है जैसे कर्म करेगा वो दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी पाप भी। ये भोग कर ही समाप्त होते हैं यहाँ पर। और जिस समय हम परमात्मा कबीर जी उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में सद्भक्ति करते हैं, उसके परम संत की शरण में आकर नकली कबीर पंथियों से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसके बाद आपके पाप नाश हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। न तो ब्रह्मा जी, न तो विष्णु जी, न ब्रह्मा, न शिव, न ब्रह्म, न परब्रह्म, न दुर्गा, कोई भी आपके प्रारब्ध या संचित किसी भी कर्म को वो नष्ट समाप्त नहीं कर सकते। आपको दोनों भोगने होते हैं। और जब हम परमेश्वर की शरण में, कबीर साहब की शरण में आते हैं, तो परमात्मा आपके संचित कर्मों में आग लगाएगा जो असंख्य जन्मों के ढेर लगे पड़े हैं आपके, और उनको भोगने में तो आप असंख्य जन्म भी, क्योंकि यहाँ आते फिर उतने पाप बन जाते हैं। यहाँ पुण्य तो कोई बनता ही नहीं आपसे। पुण्य क्यों नहीं बनता, पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़ी पुराने घास। चाहे 1000 टन सूखा घास पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सींक लगा दे, सारे को फूक कर सहा कर दे, क्योंकि तो व्यर्थ पड़ा था, अड़ंगा था, वो काम भी आण का नहीं था, दुख दे रहा था, और उसमें आग लगा दी, वो ढेर सारा जलकर राख बन गई थोड़ी सी, और फिर चली हवा आंधी, वो ग्राउंड भी साफ कर दिया। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन जल को तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बदल आ जाते हैं, बादल उसके वास्तविक प्रकाश को हम तक नहीं आने देते, वास्तविक लाभ हम प्राप्त नहीं कर रहे। और जब तेज हवा चलती है, बादलों को तितर बितर कर देती है, फिर सूर्य का प्रकाश और उष्णता हमें सीधी मिल रही होती है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों का एक बहुत बड़ा बादल छाए हुए हैं। इस सत भक्ति से उसके बाद फिर प्रेम की पवन चलेगी, आत्मा परमात्मा के नाम से आंसू आने लगेंगे, तो समझो आपकी भक्ति अब स्टार्ट होगी है, पाप नष्ट हो लिए हैं। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुमंजन जल को तेज नयारे। तो परमात्मा कबीर साहिब की शरण में आने से आपके सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके प्रमाण में यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में भी 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, चाहे गलती से भी पहले पूर्व के और किसी प्रकार के भी आपके पाप हैं, सबका नाश कर देता है। और ये नकली विद्वान ऋषि महर्षि नकली, ये दानंद जैसे सिर फिरे, वेद का नाम लें, और जितने भी ऋषि हुए सारे वेद को तो प्रथम मान ही रहे थे और ज्ञान इसके विपरीत देते थे। आपको देवी पुराण में बहुत बार दिखाया है कि जितने भी, क्योंकि शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु और देवताओं के गुरु, ये वशिष्ठ जी आदि सभी बता रहे हैं कि कर्म तो भाई भोगने से ही समाप्त होंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी। राकेश जी, आप कहाँ से हैं? बरवाला दिल्ली 39 से आए जी मैं।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5वें महीने में 2014 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? मैं बहुत सभी देवी देवताओं की पूजा करता था जी मैं, और 5-5 घंटे बैठा रहता था जोत के ऊपर। मेरे ऊपर माता की चौकी आती थी, हनुमान जी की आती थी, और हनुमान चालीसा करता था 108 बार, 108 बार बजरंग बाण करता था, आरती करता था सभी देवी देवताओं की। और इनको करने से सर नौकरी भी छूट जाती थी मेरे को इनके करते करते जी। एक गुरु बना रखे थे तिमारपुर में दिल्ली में, मैं उनसे कहता गुरु जी ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। वो ये कहते थे बाबा तेरी परीक्षा ले रहे हैं बालाजी महाराज। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरी भगतमती पहले जुड़ी हुई थी जी संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने बोला था संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लो, और वो बीमार बहुत रहती जी मेरी घरवाली, वो सोजन भी, बुखार भी, और उसके पथरी भी थी। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम लिया। नाम लेने के बाद उनको काफ़ी ठीक होगी वो। मेरे को यकीन नहीं था संत रामपाल जी महाराज पे। मगर ये तो सारे देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, फिर क्या फ़ायदा इनका, हमारे पूर्वजों की वो है ये तो। फिर मैंने जी ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें ये लिख रहा था 70 जन्म कुत्ते के बनेंगे जो बीड़ी सिगरेट पीता और दारू पीता है, और 70 जन्म उसके गधे के बनेंगे। मैंने मतलब 8-10 पेज पढ़े जी। फिर मैं देख के आता हूँ एक बार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, रात को 11 बजे पहुँचा। अगले दिन फिर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग था, मैंने वो सत्संग देखा, संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे को बहुत लाभ प्राप्त हुए जी। मैं पहले बीड़ी पीता था जी 3-3, 4-4 बंडल, और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे 2, एक लड़की एक लड़का। वो दोनों कसम खुआ देते थे मेरे को, पापा जी वो तोड़ भी देते थे बीड़ी लेके मेरे हाथ से, पापा जी छोड़ दो ये गंदी चीज़ है। मैं कसम खा लेता झूठी, मिसिज के भी सिर पे हाथ रख देता था। फिर मैं कह देता ठीक है कल से नहीं पीऊँगा, बीड़ी छोड़ देता जी। फिर मैं सिगरेट पीनी चालू कर देता, और दारू भी पीता था पहले मैं, और ये मांस तम्बाकू ये भी खाता था मैं। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया जी, जब उसके बाद ये सब छूट गए सर। और मेरी जो पत्नी थी सर, वो बहुत बीमार रहती थी। महीने मेरी तनख्वाह थी 3,000 रुपये उस टाइम पे, 2010 में 3,000 रुपये तनख्वाह थी जी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था मैं, उसमें मेरा गुजारा भी नहीं होता था। दवाई आ जाती थी 3,000 रुपये की तो हर महीने में। मेरी पत्नी संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम लिया। नाम लेने के बाद उन ठीक होगी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद पहले तो 3,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, अब मेरे को गवर्नमेंट रेट 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। ये सारी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होगी जी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में, और मेरी तरक्की पे तरक्की होगी जी। आज वो मेरी बेटी LLB कर रही है, 92,000 रुपये साल की फीस जाती है उसकी, और 22,000 रुपये बेटे की फीस जाती है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है आज। और आज मेरे को पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज पूरा परिवार सुखी है जी। और अब ना कोई रोग है चारों सदस्य में, और आर्थिक स्थिति हमारी बहुत बढ़िया है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और अपना कल्याण करवाओ जी। जैसे मैं दुखी था, अब मैं बहुत सुखी हूँ, ऐसे आप भी सुखी हो जाओगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? साधना चैनल है, शाम को 7:30 बजे आता है, उसमें पट्टी नीचे चलती है, उसमें फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं जी, और SMS नंबर है, उनमें फ़ोन करो, संत रामपाल जी महाराज से अपना नाम ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। नमस्ते सर।